आदरणीय सात संगत जी, प्यार से कहना है निरंकार जी। सात संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है प्रमाण ग्रह साखी का शीर्षक है संत घर आए। वर्ष 1940 की बात है। साने गुरुजी आज़ादी के आंदोलन का कार्यक्रम शुरू था। रोज 10-10 भाषण दे होते थे। दिन भर जन जागृत, उधर पुलिस भी पीछा कर रही थी। ऐसी स्थिति में एक दिन पुलिस ने साने गुरुजी को पकड़ लिया। उन्हें नासिक लाया गया। नासिक के जेल में उन्हें बंद रखा गया। दूसरे दिन उनके केस की सुनवाई होनी थी। फिर से कारावास उनके नसीब में आने वाला था। उस रात्रि एक परिवार में चर्चा हुई। पति पत्नी से बोला, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, ना ही कोई हट किया है, परंतु आज मैं एक चीज़ आपसे मांग रही हूँ, कृपया मेरी हट पूरा करें। पति बोला, 25 वर्ष हमारी गृहस्थी को हो गए हैं, आज तक तूने कुछ नहीं मांगा, आज अचानक ऐसी कौन चीज़ ज़रूरत पड़ गई, तू हट कर रही है। पत्नी बोली, पहले आप मुझे वचन दीजिए। पति बोला, ठीक है, दिया तुझे वचन। कौन थे वो पति पत्नी और कौन सा वचन चाहिए था पत्नी को? मित्रों, वह पति था नासिक जेल का फौजदार। उसकी पत्नी उसे बोली, साने गुरुजी का आज अपने लॉकअप में है, कल उन्हें सजा हो जाएगी। आज रात्रि को उन्हें अपने घर भोजन के लिए लेकर आए, ना मत करना। इस पर पति बोला, अरे तू पागल हो रही है, साने गुरुजी को बाहर लाने का मतलब स्वयं को फांसी पर लटकाना। तू दूसरा कुछ मांग ले, परंतु यह असंभव है। पत्नी बोली, वह मुझे नहीं मालूम, परंतु आपने मेरी हट पूरा करने का वचन दिया है। पति बोला, ठीक है, देखता हूँ क्या हो सकता है। वह समय अंग्रेज सरकार का था। उनके कानून बड़े सख्त थे। फिर भी उस फौजदार ने अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन निभाने का निर्णय लिया। रात 12 बजे उसने ड्यूटी पर एक फौजदार की वर्दी ली। गुरुजी को उसे अपनी पत्नी की विनती बताई। गुरुजी ने फौजदार की वर्दी पहन ली। वो दोनों रात के अंधेरे में लॉकअप से बाहर आ गए। गुरुजी देखते ही उस महिला की आंखों से खुशी से आंसू भर निकले। संत आए घर तो दिवाली दशहरा। आज उसके घर दिवाली थी। गुरुजी जैसे संत के चरण उनके घर पे पड़े। उसने चांदी की थाली निकाली, उसमें भोजन सुंदरता से सजाया। थाली के चारों तरफ रंगोली बनाई, अगरबत्ती जलाई, चांदी का गिलास में पानी पीने के दिया और प्रेम पूर्वक गुरुजी को भोजन कराया। सुबह 4 बजे तक गुरुजी ने उनके साथ वार्तालाप किया। अब उन्हें लौटना था। फौजदार भावुक हो उठा था, परंतु अंग्रेजों की नौकरी के आगे लाचार था। गुरुजी के चरणों में सिर रखकर वह बोला, गुरुजी, मैं पापी हूँ, आप जैसे संत पुरुष को पकड़कर ले जाना पड़ रहा है। इस बात का मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसकी पीठ पर प्रेमपूर्वक हाथ फेरते हुए गुरुजी बोले, आप अपना कर्तव्य पूरा करें। एक ना एक दिन अंग्रेजों को यह देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा। साने गुरुजी आगमन से वो पति पत्नी को अपने को धन्य धन्य महसूस कर रहे थे। सात संगत जी, जिस प्रकार गंदगी साफ करने के लिए गंदगी का उपयोग नहीं किया जा सकता है, वैसे ही वैर द्वेष की भावना वैर द्वेष से नहीं बदली जा सकती है। वैर द्वेष को केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है। सात संगत जी, प्यार से कहना।